तो दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर ऐसे ही मटर गश्त कर रहा था तो एक पोस्ट मेरी नज़रों से गुजरी जो कि काफ़ी हद तक आजकल के हालात से रिलेटेड थी, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल की फैली वबा और एजेंडा। इतलात आ रही हैं कि ये वबा ख़त्म होने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा मुख्तलिफ ममालिक से इस वबा के फैलने की वजूहात और आइंदा दोबारा ना फैलने के लिए सिफारिशात तलब करेगा, ताकि कुछ ऐसे इक़दाम और कानून साजी की जा सके जिससे ये वायरस दोबारा ना फैल सके। बड़े ममालिक जो वजूहात बयान करेंगे उनमें नंबर 1, वायरस करेंसी और नोटों से फैलता है। नंबर 2, वायरस लोगों के एक जगह जमा होने और मेल जोल से फैलता है और बढ़ता है। नंबर 3, लोगों के एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल यानी सफ़र करने से फैलता है। वबा को रोकने के लिए सिफारिशात। नंबर 1, करेंसी नोट को डिजिटल करेंसी में तब्दील करना। नंबर 2, लोगों के मेल जोल और एक जगह जमा होने पर पाबंदियाँ लगाना। नंबर 3, लोगों के नकल और हरकत पर नज़र रखने के लिए इंसानी जिस्म में चिप लगाना। और यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का अहम हिस्सा है। करेंसी डिजिटल करने से सारी दुनिया की आवाम की दौलत बैंकों के जरिए यहूद के पास जमा हो जाएगी, जिसका हेड क्वार्टर्स इसराइल में होगा। आवाम के पास सिर्फ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या मोबाइल ऐप होगी जिसमें वो दूसरे लोगों से रकम वसूल करेंगे या अदा करेंगे। यानी असल दौलत यहूदियों के पास होगी, आवाम के पास बस डिजिट्स होंगे। आवाम की खरीद और फरोख्त पर नज़र रखना मुमकिन हो जाएगा। जिहाद फंड बंद हो जाएगा। मसाजिद और मदारिस को फंड देने वालों पर खुसूसी नज़र रखी जाएगी। और मुस्तकबिल में यहूदी जब चाहेंगे इंटरनेट बंद करके लोगों को उनकी जमा पूंजी से भी महरूम कर देंगे। यानी एक बड़ा और जदीद किस्म का टेक्निकल डाका होगा जो तारीख में पहले कभी ना किसी ने डाला होगा, ना किसी ने देखा होगा। लोग अपनी अरबों खरबों की दौलत से देखते ही देखते महरूम हो जाएंगे। करेंसी डिजिटल करने से हुकूमत टैक्स खुद ब खुद कट जाएगा और फिर हुकूमतें आए दिन टैक्सेस बढ़ाती जाएंगी। लोगों के मेल जोल और एक जगह जमा होने से रोकने के लिए कारोबार, तालीम और मेडिकल के शोबे ऑनलाइन कर दिए जाएंगे। मार्केटें, शॉपिंग हॉल, सिनेमा हॉल, नाइट क्लब, सिविल कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, मसाजिद, मदारिस, गिरजे, मंदिर, सब पर पाबंदी की सिफारिश की जाएगी। जब हर चीज़ घर बैठे ऑनलाइन मिल जाएगी तो बाहर जाने की ज़रूरत भी कम ही रह जाएगी। मेडिकल, एजुकेशन और बिजनेस ऑनलाइन करने से मज़कूरा तीनों शोबे सिमट कर चंद अफराद या मल्टी नेशनल कंपनियों तक महदूद हो जाएंगे और मकामी करोड़ों अफराद बेरोज़गार हो जाएंगे या कर दिए जाएंगे। और ये सब कुछ एक मंसूबे का हिस्सा है। इंसानी जिस्म में चिप लगाने से हर इंसान कंप्यूटर के साथ ऑनलाइन मुंसलिक हो जाएगा और किसी इंसान को तलाश करना नामुमकिन नहीं रहेगा। जिस तरह आप ऊबर या करीम की टैक्सी को अपनी मोबाइल ऐप पर देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह हर इंसान का शनाख्ती नंबर ऐप पर दर्ज करके इसकी लोकेशन मालूम कर ली जाएगी। इस्लामी जहन रखने वालों पर खुसूसी नज़र रखी जाएगी और जिहाद पर जाने वालों को गिरफ्तार किया जा सकेगा। जो ममालिक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को तस्लीम नहीं करेंगे उन पर जंगें मुसल्लत कर दी जाएंगी। और जिन ममालिक की हुकूमतें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को बखुशी कबूल कर लेगी लेकिन अवाम कबूल नहीं करेगी, तो उन ममालिक की अवाम को उन्हीं के मुल्क की हुकूमतों के ज़रिए क़ैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त करना होंगी। वहाँ की पुलिस को किसी भी शख्स को वबा के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करना आसान हो जाएगा। अगर पूरा मोहल्ला या कोई ख़ानदान कबीला मज़ामत करेगा तो सारे कबीले को भी गिरफ्तार करके करंतना कर दिया जाएगा, जिसकी अमली मशक़ें हो चुकी हैं, जबकि दूसरे लोग या अवाम बिल्कुल भी मज़ामत नहीं करेंगे। वायरस के पीछे एजेंडा बहुत बड़ा और ख़तरनाक है। इस एजेंडे की थोड़ी बहुत तफसील सामने आई है, जो खुफिया है वो कहीं ज़्यादा है और ये एक मल्टीपर्पज़ एजेंडा है।